सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदोपरांत परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदोपरांत श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासकाओं और बच्चों सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज वर्षावास के पावन पुण्य अवसर पर भगवान बुद्ध के द्वारा उपदेशित त्रिपिटक में से सुत्त पिटक का जो 5वां निकाय है उद्दक निकाय का दूसरा ग्रंथ धम्मपद का वाचन अभी चल रहा है। धम्मपद के वाचन में जो दूसरा वग्ग है अप्रमाद वग्ग, उसकी देशना हो रही है। अप्रमाद वग्ग की प्रथम 3 गाथाओं का वाचन पिछले 4 दिनों में हुआ और चल रहा है। आज 5वां दिन है तो 3 गाथाएं जो हैं उसी प्रकार हैं। अपमादो अमथन पदन, पमादो मच्चनो पदन, अपमत्ता न मियंती एकमत्ता यथामता। यानी अपमाद अमृत का पद होता है, प्रमाद मृत्यु का पद। प्रमाद न करने वाले मरते नहीं हैं और जो प्रमादी होते हैं उनका जीवन मरे हुए के समान होता है। ये प्रथम गाथा का अर्थ है। दूसरी गाथा में एतन विशेषत्वा अपमादंती पंडितो अपमादे प्रमोदंती आर्यानंद गोचरे रथा। पंडित जन, ज्ञानवान लोग जन इस अपमाद को विशेष रूप से जानकर अप्रमाद में ही लगे रहते हैं, उसका आनंद लेते हैं और उसका आनंद लेते हुए अपने ज्ञान साधना में बढ़ाते रहते हैं। तीसरी गाथा है ते चाहे सात्विका निश्चल दल प्रकमा कुसंति धीरा निर्वाणम योग क्षेमं अनुत्तरम। यानी जो साधक निरंतर अप्रमाद रूप से ध्यान साधना में लगे रहते हैं, वह निरंतर प्रयास करते हुए ऐसे धैर्यशाली लोग उत्तम कल्याण स्वरूप निर्माण पद का स्पर्श कर जाते हैं। ये 3 गाथाओं के बारे में जो कथा है सामावस्ती वस्तु भगवान ने कही है, उसमें से पिछले 4 दिनों में पहला दिन गया राजा उदयन की उत्पत्ति की कथा में, और दूसरा और तीसरा दिन गया भूषक सेठ की उत्पत्ति की कथा में, और उसका अगला दिन जो था 4था दिन वो सामावती की और वासुदत्ता की उत्पत्ति की कथा में हुआ। और वो वासुदत्ता का जो उत्पत्ति के बारे में थी कि वो चंड प्रदूत की पुत्री थी। ऐसा राजा चंड प्रदूत उसको राजा उदयन को बंदी बनाकर उससे मंत्र सीखना चाहता था, हस्तकांत मंत्र। तो उसने धोखे के माध्यम से सीखना चाहा, लेकिन धोखा खुल गया और राजा के चंड प्रदूत की पुत्री वासुदत्ता और राजा उदयन आपस में प्रेम हो गया और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे, मंत्र सब छूट गया। तो इस प्रकार वासुदत्ता की उत्पत्ति के बारे में कहा। तब एक दिन राजा चंड प्रदूत ने उद्यान क्रीड़ा के लिए नगर से बाहर निकला। उसी समय राजा उदयन ने सोचा कि आज अपने नगर भाग चलना चाहिए। यह सोचकर वह छोटे बड़े चर्म के बड़े थैलों में सुवर्ण भरकर उस भद्रवती हथनी के पीठ पर रखकर वासुदत्ता को साथ लेकर वहाँ से भाग निकला। अंतपुर के रक्षकों ने उदयन को इस तरह पलायन करते देखकर जाकर राजा चंड प्रदूत को सूचित किया। राजा ने शीर की जाओ कहकर सेना को उसके पीछे लगाया। उदयन ने भी जब देखा कि सेना पीछा कर रही है तो सुवर्ण का उसने एक थैला खोलकर मार्ग में फेंकना शुरू किया, बिखेरना शुरू कर दिया। सेना ने रोककर वह सुवर्ण का सोने का संग्रह किया, फिर पीछा करने लगे तो फिर उसने दूसरे थैले खोलकर फिर सोने का फेंकना शुरू किया, बिखेरना शुरू किया। इस तरह करते करते उदयन नगर के बाहर खड़ी सेना अपने सेना के बीच में
पहुंच गया। सेना ने राजा को आया देखकर उसे सुरक्षित कर अपनी राजधानी पहुंचा दिया। राजधानी में आते ही उदयन ने बासल दत्ता को अग्रवर्षी पद पर स्थापित किया। इस प्रकार राजा उदयन की दो पत्नी हुई, एक सामावती और एक ये बासल दत्ता, राजा चंद्रप्रद्युम्न की पत्नी। उसकी एक पत्नी और थी, उसके बारे की उत्पत्ति के बारे में आज देखना है। उसका नाम था मागंडिया। दूसरी एक मागंडिया नाम की स्त्री ने भी राजा उदयन के पटरानी का पद प्राप्त किया था। वह कुरु राष्ट्र के मागंडिया ब्राह्मण की लड़की थी। इसकी माता का नाम भी मागंडिया ही था। वह लड़की ऐसी सुंदर थी मानो कोई देवलोक की अप्सरा हो, परंतु पिता को इसके अनुकूल कोई वर नहीं मिल रहा था। इसलिए बहुत से कुलीन परिवारों में इसके विवाह की बात चली, परंतु पिता ने सभी को इसके योग्य वर न समझकर अपमानित कर भगा दिया। एक दिन भगवान ने ब्रह्ममुहूर्त के समय लोक का मैत्रीपूर्ण चित्त दृष्टि से अवलोकन करते हुए पत्नी सहित मागंडिय ब्राह्मण का अनागामी फल निश्चय देखकर वे यथा समय अपना पात्र चीवर लेकर गांव के बाहर उसकी अग्निहोत्रशाला की तरफ गए। उस समय ब्राह्मण ने भगवान को रूप सौभाग्य संपत्ति देखकर अपनी पुत्री के अनुकूल समझकर सोचा, इस लोक में इस पुरुष के समान दूसरा कोई पुरुष नहीं है जो मेरी पुत्री के अनुकूल वर हो। इसके अनुकूल का मूल्य प्रदान करने के लिए मैं उसको अपनी लड़की दूंगा। यह सोचकर बोला, श्रवण, मेरी एक पुत्री है, अभी तक मुझे उसके अनुरूप कोई वर दिखाई नहीं दिया। आप मुझे उसके अनुरूप लग रहे हैं, वह भी सुंदर है आप ही की तरह, आपको अनुरूप ही है, आप जैसी है वह आपकी चरण सेविका बनकर रहेगी। उसे एक पति चाहिए, अतः उसे मैं तुम्हें दूंगा। आप कुछ समय मेरे आने तक यहीं ठहरें। यह कहा भगवान कुछ भी न कहकर चुपी रहे। उधर ब्राह्मण जल्दी से घर जाकर अपनी पत्नी से बोला, अरे सुन रही हो, मैंने तुम्हारी लड़की के योग्य वर ढूंढ लिया है, देख लिया है, अतः शीघ्र ही उसे अलंकृत करें। यह उसे अलंकृत कर साथ में अपनी पत्नी को लेकर भगवान के पास पहुंचा। यह भगवान को न देखकर सारा नगर छान कर तलाश कर मारा। उस नगर की जनता ने भी सोचा, यह ब्राह्मण आज तक यही कहता रहा कि कोई भी मेरी लड़की के अनुकूल वर नहीं है, अतः किसी को भी अपनी लड़की नहीं दे रहा था। आज यह कह रहा है कि मेरी पुत्री के अनुकूल वर मिल गया है, तो वह वर कैसा है इसे देखा जाए। ऐसा सोचते सोचते कहते हुए नगर की जनता भी उसके पीछे पीछे हो गई। उधर भगवान ब्राह्मण को अपनी पुत्री लाते हुए देखकर जहाँ खड़े थे वहाँ से हटकर अपना पद चिन्ह छोड़ते हुए अन्यत्र दूसरे स्थान पर जा खड़े हुए। बुद्धों के पद चिन्ह किसी स्थान विशेष पर निश्चय करके रखे हुए गुजरते हैं, तथा वे उभरे हुए पद चिन्ह भी जिसके लिए रखे गए हैं उसी को दिखाई देते हैं। फिर उन पद चिन्हों को मिटाने के लिए भले ही हाथी आदि बड़े पैरों वाले उन पर चलें, या घनघोर वर्षा हो जाए, या गंभीर से गंभीर तूफान आ जाए, तो भी उन चिन्हों को मिटा नहीं सकता। बहुत देर बाद ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा कि वो पुरुष कहाँ है। मैंने उससे कहा था इसी स्थान पर खड़े रहना, याद नहीं हो रहा वह कहाँ गए। इधर उधर देखकर पद चिन्ह देखकर ब्राह्मण बोला कि यह उनका पद चिन्ह है। यूं बोला। ब्राह्मण लक्षण एवं मंत्रों के ज्ञान सहित तीनों गुणों में पारंगत थी। उसने उस पद चिन्ह के लक्षण बताने वाले मंत्र को याद कर उससे निश्चय करते हुए कहा कि ये पद चिन्ह पंचगाम गुण सेवी तथा संसार में आसक्त पुरुष के कदापि नहीं है। यह कहकर उसने कहा कि संसार में आसक्त पुरुष का पद चिन्ह उभरा हुआ होता है, क्रोधी हिंसक पुरुष का पद चिन्ह दबा हुआ होता है, मूर्ख पुरुष का पद चिन्ह
अवकंठित होता है तथा सांसारिक बंधनों से मुक्त पुरुष का चिन्ह यह पद चिन्ह है। किसी काम भोगी का पद चिन्ह नहीं है, यह संसार से मुक्त व्यक्ति का पद चिन्ह है। तब उसको देखकर ब्राह्मण ने कहा, अरे मूर्ख, तेरी तो घड़े में मकर तथा घर में चोर की तरह मंत्रों को खोजने की प्रगति बन गई है, चुप रहे। ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारी जो इच्छा हो वो कहो, परंतु ये पद चिन्ह संसार में अनासक्त पुरुष के ही हैं। तब इधर उधर खोजने के बाद भगवान को कुछ दूर खड़े दिखाई दिए। उन्हें देखकर कि वो है वो आदमी, वो है, इस प्रकार उनके पास गया। ब्राह्मण ने कहा कि श्रवण, मैं अपनी पुत्री को तुम्हारे रूप के मूल्य में तुम्हें दे रहा हूँ। भगवान ने कहा कि तुम्हारी पुत्री से मेरा कोई प्रयोजन सिद्ध होगा या नहीं, इस विषय में कुछ न कहकर कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, यह कहा। ब्राह्मण ने कहा, कहिए। तब भगवान ने अपने महानिष्पन्न के से प्रारंभ कर अजपाल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई बोधि तक मार किस किस तरह उनके पीछे लगा, वो सारी कथा सुना दी। इस तरह उसको बता दिया कि वे इन सांसारिक विषयों से ऊपर उठ चुके हैं। यह सुनकर वह शोकाकुल हुआ। उस ब्राह्मण का शोक भ्रष्ट करने के लिए शास्त्रा ने कहा कि अजपाल वृक्ष के नीचे मार द्वारा प्रेरित होकर आई वो रूपवती कुमारियों के प्रति मुझे कोई राग उत्पन्न नहीं हुआ। फिर एक गाथा कही, उन कुमारियों को देखकर उस समय न मुझ में कोई तृष्णा जागी, न रति, न कोई राग उत्पन्न हुआ, न उनके साथ किसी प्रकार की इच्छा उत्पन्न हुई, क्योंकि वह कुमारी जो शरीर है कुमारियों का वो मल मूत्र से भरा हुआ है। मैं तो इस पैर से स्पर्श करने की भी इच्छा नहीं रखता। इस गाथा के सुनने के तत्काल बाद वे दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी अनागामी फल को प्राप्त कर गए। परंतु मागंडिया कुमारी ने कि जब कहा कि यदि इस श्रवण को मुझसे कोई प्रयोजन नहीं था तो इतना ही कह देता कि मुझे इसकी इच्छा नहीं है। उसने मेरे शरीर को मल मूत्र से भरा बता दिया, उससे घटना प्रकट करने लगा तथा मैं इसी पैर के अंगूठे से नहीं छूना चाहता, यह कहना तो मेरा प्रबल अपमान है। ठीक है, मैं भी अपने जाति कुल प्रदेश भोग संपत्ति यश आयु आदि के सहारे योग्य वर प्राप्त कर इस श्रवण गौतम से बदला लूंगी। यह कहते हुए वह भगवान से बैर बांध बैठी। भगवान ने, क्योंकि उसे अपनी सुंदरता पर घमंड था, भगवान ने कह दिया कि मलमूत्र का शरीर है, मलमूत्र का घर है, इसे पैर की उंगली से भी नहीं छूना चाहता। उसे अपना अपमान लगा तो उसने बैर बांध लिया। तो शास्त्रा जो भगवान अपने प्रति मागंडिया की इस बैर बंधन प्रवृत्ति को जानते थे या नहीं जानते थे, तो जानते थे। तो जानते हुए भी यह गाथा क्यों कही? उन दोनों ब्राह्मणों का हित देखते हुए भगवान ने यह गाथा कही। भगवान बुद्ध किसी की बैर की परवाह न करते हुए मार्ग पर प्राप्त योग्य साधकों को का ही एकांततः ध्यान रखते हैं तथा उन्हें धर्म उपदेश करते ही हैं। इसलिए उन दोनों ब्राह्मणों ने अपनी इस लड़की को अपने छोटे भाई को सौंपकर स्वयं प्रवचित होकर कुछ ही समय में अर्हत प्राप्त कर लिया। उसके चाचा ने सोचा कि मेरी ये सुंदर पुत्री साधारण पुरुष के अनुरूप नहीं है, यह तो किसी राजा के साथ ही शोभित होगी। यह सोचकर उसे कौशाम्बी ले जाकर सभी अलंकारों से सजाकर राजा उदयन को यों कहते हुए सौंप दिया कि महाराज, यह मेरी पुत्री एकमात्र आपके लिए ही उपयुक्त है और इसके दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उसको देखते ही उसके हृदय में अनुराग उत्पन्न हो गया उसकी सुंदरता के कारण। तत्काल ही उसके साथ विवाह कर उसकी सेवा में 500 दासियों को नियुक्त कर दिया। उसको भी प्रधान राजनी के रूप में देखने लगा। इस प्रकार राजा उदयन की 3 पत्नियां हो गईं। यहाँ मागंडिया की उत्पत्ति के बारे में कथा है। इस तरह कौशाम्बी के राजा उदयन ने 1500 नर्तकनाओं का समूह तथा 3 पटरानियां थीं। उस समय कौशाम्बी में 3 नगर सेठ थे, भोसक सेठ, कुक्कुट सेठ और पवारिक सेठ। उन तीनों नगर सेठों ने
चतुर्मास वर्षावास के समीप आने पर हिमालय से आए 500 तपस्वी भिक्षुओं को श्रद्धा पूर्वक सम्मान से बैठाकर भोजन कराकर उनको आगामी 4 महीने तक वर्षावास के लिए अपने पास बसाकर भिक्षादान की प्रतिज्ञा कर तथा तपस्वियों से आगामी वर्षावास में भी यहाँ आने की प्रतिज्ञा कराकर उसके बाद सारे काम संपन्न किए। तपस्वी भी 8 मास तक रहकर हिमालय में रहकर 4 मास बाद उन्हीं के पास आकर रहते। वे तपस्वी फिर किसी समय हिमालय से आते हुए अरण्य प्रदेश में एक विशाल बट वृक्ष को देखकर उसी के नीचे ठहर गए। तब उनमें से प्रधान तपस्वी ने सोचा कि इस वृक्ष की अधिष्ठात्री देवता साधारण नहीं होगा, उसे कोई महान प्रभावशाली देवता होना चाहिए। अच्छा तो यह देवता इन ठहरे हुए ऋषिजनों को पान हेतु जल की व्यवस्था कर देते। देवता ने पीने के लिए जल की व्यवस्था कर दी। फिर प्रधान तपस्वी ने स्नान हेतु जल की इच्छा की तो उसकी भी उस देवता ने स्नान के लिए जल की व्यवस्था कर दी। फिर भोजन के लिए सोचने पर भोजन की व्यवस्था जब मांगा तो भोजन की व्यवस्था कर दी। तब उस तपस्वी को विचार हुआ कि यह देवता तो हमारी प्रत्येक बात को पूर्ण करता है, ऐसा सामर्थ्यशाली देवता के दर्शन करने चाहिए। उस देवता ने भी वृक्ष को फाड़कर अपना दर्शन कराया। तब उन तपस्वियों ने उससे पूछा कि देवराज, आपके पास तो बहुत संपत्ति है, क्या पुण्य करके आपने इस संपत्ति को प्राप्त किया है? तो कहता है, आर्यो यह न पूछो कि फिर भी देवराज कुछ तो बताइए। वह देवता फिर भी अपने किए छोटे कर्म का वर्णन करने में लज्जा अनुभव करता रहा। उनके बार बार आग्रह करने पर अंत में उसने कहा, तो सुनो। यह कहकर उस देवता ने अपने अतीत पूर्व कर्म की कथा सुनाने लगा कि वह एक दीनहीन पुरुष होकर नौकरी की तलाश करता हुआ अंत में अनाथ पिंडक शेठ के यहाँ नौकरी कर अपनी जीवन यात्रा चलाने लगा। एक दिन उपोषित का दिन आने पर अनाथ पिंडक ने बिहार से निकलते समय किसी से पूछा कि उसको व्रत को किसी ने आज उपोषित का दिन है यह बताया कि नहीं बताया स्वामी। जब वह काम करने लगा तो लोगों ने काम पर चले गए और अनाथ पिंडक ने बिहार से निकलते समय किसी से पूछा, उस नौकर को किसी ने बताया है कि आज उपोषित का दिन है? क्या नहीं बताया स्वामी। तो उसके लिए सायंकाल का भोजन दे देना। तब उसको एक प्रस्त भात की व्यवस्था की गई। उसे दिन भर जंगल में कार कर सायंकाल घर आने पर भात दिया जाने पर वह भूखा हूँ कहकर खाए बिना ही सोचने लगा कि प्रतिदिन तो इस घर में आने पर भात दो, सूप दो, दाल दो, नाना प्रकार का शोर सुनाई देता था। आज सब लोग चुपचाप हैं, मुझे अकेले को भोजन दिया जा रहा है, यह क्या बात है? उसने पूछा, क्या अन्य सबने भोजन कर लिया है कि नहीं किया है भाई? क्या कारण है कि उस घर में सायंकाल उपोषित के दिन होने के कारण कोई भोजन नहीं बनता, कोई भोजन नहीं करता, सभी उपोषित व्रत रखते हैं। यहाँ तक कि दूध पीते बच्चों को भी मुंह खोलकर 4 मधुर चीजें पिलाकर माँ श्रेष्ठी उनसे उपोषित व्रत पूरा कराते हैं। गंधमय तेल से भरे दीपक जल जाने पर छोटे बड़े सभी लोग 32 अशुभ लक्षणों की भावना करने बैठ जाते हैं। तुम्हें आज उपोषित की बात बताई नहीं गई, अतः मुझे उपोषित व्रत करना चाहिए, यह सोचकर उपोषित व्रत धारण कर लूँ तो यह उचित होगा। यह बात तो सेठ को बता सकते हैं, उसी से पूछा जाए। वे लोग सेठ के पास जाकर पूछने लगा। उसने बताया कि अब भी बिना खाए मुंह धोकर संकल्प करते हुए आधे उपोषित का संकल्प अधिष्ठान लेकर पुण्य लाभ लिया जा सकता है। नौकर ने यह सुनकर वैसा करने को कहा। सेठ ने मना किया कि रहने दो, मेहनत की है, लेकिन वो नहीं माना। संपूर्ण दिन काम करने के कारण उसने व्रत धारण कर लिया, अधिष्ठान ले लिया। उसे भूखे नौकर के पेट में बात सुल उठने लगा। वह हल्की रस्सी से पेट को बांधकर
उस रस्सी का एक किनारा हाथ में लेकर पीड़ा के कारण उलट पुलट होने लगा। शेठ ने उसके रोग का समाचार सुना तो वह मशाल के प्रकाश के सहारे उसके पास आया, उसका स्वास्थ्य पूछा। उसने बताया कि स्वामी, मेरे पेट में उदर शूल रोग हो गया है, तो उठकर ये औषधि पी लो। वो कहता है, स्वामी आप ही पी लीजिए। अरे भाई, हम रोग नहीं है, हम रोगी नहीं हैं, तुम ये औषध ले लो, तुम रोगी हो। स्वामी, मैं तो उपोषित व्रत पूरी तरह पालन करना चाहता हूँ, यह हो नहीं सकता। अब मेरा आधा जो व्रत है, आधा उपोषित है, उसे मैं अधिष्ठान के बल पर पूरा करूँगा। मैं मुझे उसमें कुछ भी बाधा उत्पन्न नहीं होने दूंगा, अतः मैं औषधि नहीं दूंगा। ऐसा ना करो भाई, ये बड़ा हानि हो जाएगी तुम्हारे शरीर की। इस तरह शेठ द्वारा उसे बार बार कहे जाने पर भी उसने औषधि पीना चाहकर नहीं पी उसने औषधि। और सूर्योदय होते होते कुमलाई माला की तरह वह देह त्याग कर इस निग्रोध वृक्ष पर देवता बनकर रहने लगा। यह कहकर वह देवता अंत में बोला कि वह सेठ बुद्ध धर्म एवं संघ को ही अपना सर्वस्व समझता था। उसका आश्रय लेकर किए गए आधे अधूरे उपोषित कर्म के प्रभाव से मुझे यह अपूर्व संपत्ति उपलब्ध हुई है। बुद्ध यह सब सुनते ही वे 500 भिक्षु उठकर देवता को प्रणाम करते हुए बोले कि आप बुद्ध का नाम ले रहे हैं? हाँ, हम बुद्ध का नाम ले रहे हैं। वह 3 बार पूछकर उस नाम की ध्वनि भी इस लोक में दुर्लभ है, यह हृदय के उदार प्रकट करते हुए देवता ने अपने अनेक लाख कल्पों में न सुना गया यह शब्द सुनाकर हमें कृतज्ञ कर दिया। यह बोले। तब उस प्रधान तपस्वी शिष्यों ने आग्रह किया कि हम तो अभी भगवान बुद्ध के दर्शन करने जाएंगे। प्रधान ने कहा कि शिष्यों, उन तीनों नगर सेठों ने हमारा बहुत उपकार किया है, कल भिक्षा करने के बाद उन्हें यह बात बताकर उन्हें भी साथ लेकर चलेंगे, तब तक प्रतीक्षा करो। शिष्यों ने प्रधान तपस्वी की बात मान लिया। दूसरे दिन सेठों ने अपने घरों में दाल भात बनवाकर आसन बिछाकर कि आज तपस्वी के आने का दिन है, ये जानकर उनका आगे बढ़कर स्वागत करते हुए उन्हें अपने घर ले जाकर आसनों पर ससम्मान बिठाकर उन्हें भोजन कराया। भिक्षा करने के बाद तपस्वियों ने कहा कि अब हम चलते हैं। सेठ बोले, बनते, आप लोगों ने तो वर्षा ऋतु में 4 मास तक यहाँ वर्षावास करने की प्रतिज्ञा कर रखी है, तब फिर अभी अब कहाँ चले? तो वो कहते हैं कि लोक में बुद्ध उत्पन्न हो चुके हैं, उनका धर्म उपदेश हो रहा है, उन्हीं का भिक्षु संघ का निर्माण कर दिया है, अतः हम भगवान के दर्शन हेतु जा रहे हैं। क्या उन भगवान का दर्शन आप ही लोग कर सकते हैं तो दूसरों को भी वहाँ रोका तो नहीं जाता है? तो बनते, उस समय प्रतीक्षा कीजिए, हम भी आपके साथ चलने की तैयारी करते हैं। तुम्हारी तैयारी में हमें देर हो जाएगी, हम आगे चलते हैं, तुम पीछे पीछे आना। यह कहकर पहले ही जाकर भगवान के दर्शन कर, उनकी स्तुति कर, वंदना कर तो एक ओर बैठ गए। तब शास्त्रा ने कर्म से दान कथा, शील कथा कहते हुए धर्म उपदेश किया। धर्म उपदेश सुनने के बाद वे सभी तपस्वी व्रत संविधाओं के साथ अरहत पद की प्राप्त कर प्रवज्ञा की याचना करते हुए भगवान ने उन्हें आओ भिक्षु कहकर प्रवज्ञा दी और उन्हें उपसंपन्न कर दिया। वे तीनों सेठ भी 500 गाड़ियाँ खाद्य पदार्थ, वस्त्र, घी, मधु, अनित्य दान उपयोगी वस्तुओं से भरकर श्रावस्ती जाकर भगवान की वंदना कर, धर्म कथा सुनकर तत्फल स्वरूप कथा के अंत में वो तीनों सेठ श्रोतापति फल में प्राप्त कर 15 दिन तक निरंतर दान करते हुए भगवान के सम्मुख रहकर पुनः कौशाम्बी आने के लिए भगवान से वचन ले लिया। भगवान ने कहा कि गृहपतियों, तथागत एकांत में स्थान में वास करते हैं। बनते, यह बात हम लोग जानते हैं, हम जब आपको सूचित करें तब आप कौशाम्बी पधारें। यह कहकर कौशाम्बी लौटकर भूषक सेठ ने भोजताराम बनवाया, कुक्कट सेठ ने कुक्कटाराम तथा पवारक सेठ ने पवारक का नाम बिहार बनवाया। बिहार बनाने के बाद उन्होंने भगवान को सूचित किया। भगवान ने सूचना पाकर कौशाम्बी पधारे। तब उन सेठों ने आगे चलकर भगवान को स्वागत पूर्वक
अपने अपने बिहार में ठहराया। भगवान को भी दैनिक भिक्षा उसी सेठ के घर में करते थे जिसके बनाए बिहार में वो रहते थे। उन तीनों सेठों का उपस्थापक एक सुमन नामक माली था। उसने सेठों से कहा कि मैं आप लोगों की बहुत समय से सेवा कर रहा हूँ, मैं भी भगवान को भोजन दान करना चाहता हूँ, अतः भगवान को भोजन कराने हेतु मेरे लिए भी एक दिन छोड़ दो। तो भाई तुम कल ही भगवान को भोजन करा दो। कि ठीक हो स्वामी, कहकर सुमन माली ने भगवान को निमंत्रित कर सत्कार पूर्वक भोजन कराया। उस समय राजा उदयन महारानी श्यामावती को पुष्प आदि गंध द्रव्यों से क्रय हेतु प्रतिदिन 8 कांसापन देता था। उस रानी की खजुत्रा नाम की दासी सुमन माली के पास जाकर प्रतिदिन पुष्प खरीद कर लाती थी। वह दासी उस दिन पुष्प लेने आई तो माली ने उससे कहा कि आज मेरे भगवान को निमंत्रित कर रखा है, मैं स्वयं उन फूलों से भगवान की पूजा करूंगी, तुम भी ठहरो, तुम भी इस स्वागत सत्कार में सहायक बनो, धर्म उपदेश भी सुनने को मिलेगा। स्वागत के बाद बचे पुष्प जो बचे उन्हें तुम लेती जाना। उसने कहा ठीक है, कहकर खजुत्रा ने स्वीकार कर लिया। सुमन ने बुद्ध प्रमुख भिक्षु को भोजन कराकर अनुमोदन के लिए पात्र ग्रहण किया। शास्त्रा ने धर्म दान अनुमोदन कर धर्म देशना आरंभ की। उस धर्म देशना को सुनकर खजुत्रा दासी ने श्रोतापत्ति फल प्राप्त कर लिया। वह दासी अन्य दिनों में 4 कांसापन का पुष्प खरीदकर शेष 4 कांसापन अपने पास बचाकर रख लेती थी। आज वह आठों ही कांसापनों का फूल खरीद कर ले गई। तब श्यामावती ने उससे पूछा, आज राजा ने पुष्प खरीदने के लिए क्या दूने पैसे दिए क्या? नहीं यार रे, तो आज तुम दुगने फूल कैसे लाई हो? तो वो कहती है कि अन्य दिन में 4 कांसापन अपने पास रखकर 4 कांसापन से पुष्प खरीद कर लाती थी। मैं 4 कांसापन चुराती थी, आज 4 कांसापन तुमने क्यों नहीं रखे? क्योंकि आज मैंने भगवान से धर्म उपदेश सुनकर धर्मानुसार जीवन यापन का निर्णय लिया है। तब श्यामावती ने उसको अरे दुष्ट दासी, इतने समय तक चुराए गए कांसापन को मुझको ला कर दे, यह न कहकर बिना कुछ डांटे फटकारे यह कहकर तुमने जो धर्म का अमृत पान किया है उसका पान हमको भी करा, तो पहले मुझे तैयार करो। तब खजुत्रा दासी को तैयार किया गया और उसे शुद्ध किया गया। 16 गंधमल जल के भरी घड़ों से उसने स्नान कराकर पहनने के लिए 2 सुंदर साफ नई साड़ियाँ दी। उनमें से एक को पहना, एक को दूसरे तब कंधे पर रखा, फिर आसन बिछाकर एक पंखा मंगवाकर आसन पर बैठकर चित्र पंखे को हाथ में लेकर 500 स्त्रियों को बुलाकर उनको भगवान बुद्ध से सुनी पद्धति से धर्म उपदेश किया। उसकी धर्म कथा सुनकर वे सभी स्त्रियां श्रोतापत्ति फल में स्थित हो गईं। बाद में उन सब ने खजुत्रा को प्रणाम कर उससे कहा कि माता, आज से तू घर का कोई भी कार्य न करना। जब आप हमारी माता एवं आर्य के स्थान पर स्थापित होकर प्रतिदिन भगवान के पास जाकर भगवान द्वारा उपदेशित धर्म हमें सुनाया करें, इतना काम आपका है। इस प्रकार करते हुए वह खजुत्रा दासी आगे चलकर त्रिपिटकधारी हो गई। उसके बाद भगवान ने भी कभी उसके लिए यह समझ लो कि भिक्षुओं, मेरी श्रावकाओं में तथा उपासकाओं में जो कि बहुत श्रुत है, धर्म उपदेश कहलाती है, वह खजुत्रा ही सर्वश्रेष्ठ है, यह कहते हुए उसे अग्र स्थान दिया। उसके बाद उन 500 स्त्रियों ने खजुत्रा से यूँ कहा कि माता, हमने भगवान के दर्शन हम करना चाहते हैं, कभी हमें भी उनका दर्शन कराइए। उसने उत्तर दिया कि आर्य, राजकुल की परंपरा बहुत कठिन है, तुम्हें लेकर बाहर जाना संभव ही नहीं है, तो माता हमारा नाश न करिए, किसी भी उपाय से हमें भगवान के दर्शन कराइए। तो तुम लोग ऐसा करो, तुम अपने निवास स्थानों की दीवारों में छिद्र कर लो, जितने से बाहर का पुरुष दिखाई दे सके। फिर गंध द्रव्य एवं महाराज मंगवा कर
जब भगवान उन 3 सेठों के घर जाकर भोजन करने जाएं, उस समय उन भित्ति क्षेत्रों के सामने खड़ी होकर भगवान के दर्शन भी कर लो तथा उन चित्रों से हाथ निकालकर उनकी पूजा वंदना भी करो। उन स्त्रियों ने वैसा कर भगवान के उस मार्ग से जाते समय उनका दर्शन कर उनकी पूजा वंदना भी करने लगी। एक दिन मागंडिया रानी अपने महल से निकलकर टहलती हुई श्यामावती के महल में गई। वहाँ उसने महल की दीवारों में स्थान स्थान पर छिद्र देखे। तब उसने पूछा कि ये सब क्या है। वे सब स्त्रियां मागंडिया का बुद्ध के प्रति वैर भाव जानती नहीं थी। अतः उन्होंने अपने सरल स्वभाव से बता दिया कि भगवान इस नगर में पधारे हैं, हम यहाँ खड़ी होकर उनके दर्शन तथा पूजा वंदना करती हैं। यह बताए जाने पर मागंडिया को ज्ञात हो गया कि बुद्ध इस नगर में आ गए हैं। उसने निश्चय किया कि अब मैं उनके कहे उस कथन का बदला लूंगी। उसने मेरे शरीर को मल मूत्र से भरा हुआ कहा था और कहा था कि यह पैर के अंगूठे से भी छूने योग्य नहीं है तथा ये जो सेवका है मैं उनको भी देख लूंगी। वहाँ से चलकर वह सीधे राजा के पास गई और उनसे बोली कि महाराज, श्यामावती के यहाँ रहने वालों की महल के बाहर पहुँच हो गई है, कुछ ही दिनों में वह आपको मार डालेंगी। राजा ने कहा कि वे ऐसा नहीं कर सकती और मागंडिया के कहे पर उन्हें विश्वास नहीं किया। उसके बार बार कहने पर भी राजा ने विश्वास नहीं किया। तब राजा द्वारा 3 बार कहे जाने पर भी जब विश्वास नहीं किया, तब मागंडिया ने फिर कहा कि महाराज, आप यदि मेरा विश्वास नहीं करते तो स्वयं उसके महल में चलकर राजा ने वहाँ जाकर महल की दीवारों को देखा, तुमसे पूछा यह क्या है। स्त्रियों ने सारी बात सच बता दी। राजा सुनकर क्रुद्ध नहीं हुआ, परंतु उन्होंने वो छिद्र बंद करवा दिए और दीवारों के ऊपरी भागों में झरोखे निकलवा दिए। इससे झरोखे ऊपर बन गए, परंतु उसके अतिरिक्त मागंडिया का कोई भी अहित न कर पाई। मागंडिया ने सोचा कि अब श्रीमन गौतम से ही बदला लिया जाए। यह सोचकर उसने कुछ नागरिकों को उकसाया, उनको पैसे दिए और उनको आज्ञा दी कि तुम लोग श्रवण गौतम के नगर में आने पर उसको अपने दासों एवं कर्मचारियों से अपमानित कराकर अपशब्द कहलवाकर उनको नगर से भगा दो। ऐसा उन्हें पैसे दिए और ये काम सौंप दिया। जो मिथ्या दृष्टि वाले बहके हुए लोग, कुछ नागरिक तीनों बुद्ध धर्म संघ रत्नों के प्रति जो अप्रसन्नता रखते थे, असंतुष्ट थे, वे नगर में भिक्षा हेतु प्रवेश हुए, भगवान के पीछे लग गए। उन्हें यूँ कहने लगे, श्रवण गौतम चोर है, मूर्ख है, अविवेकी है, ऊँट है, बैल है, गधा है, नरकगामी है, पशु है, तुम्हारी सुगति नहीं होगी, तुम्हारी तो दुर्गति ही लिखी है। इस तरह इन 10 बातों से उन्हें परेशान करने लगे। इन शब्दों को सुनकर आयुष्मान आनंद ने भगवान से कहा कि बनते, ये अभद्र लोग नागरिक हमें अपशब्द कह रहे हैं, तो हम क्यों ना दूसरे नगर में चलें। तब वो भगवान बोले, आनंद कहाँ चलेंगे कि बनते किसी दूसरे नगर में, तो वहाँ के लोग भी यदि तुम्हें अपशब्द कहने लगे तो फिर कहाँ चलेंगे, तो वहाँ से ही फिर दूसरे नगर में। आनंद, अगर वहाँ के भी लोग अपशब्द कहेंगे फिर क्या करेंगे, तो वहाँ से भी दूसरे नगर में। तो भगवान कहते हैं, आनंद ऐसा कहना करना उचित नहीं है। जहाँ कोई विवाद उत्पन्न हो उसके शांत होने पर भी वहाँ से दूसरी जगह जाना चाहिए। आनंद, ये अपशब्द कहने वाले लोग कौन हैं। बनते, नौकर चाकरों से लेकर सभी लोग अपशब्द कह रहे हैं। आनंद, मैं तो संग्राम में उतरे हाथी के समान हूँ। संग्राम में जुटते हाथी को चारों तरफ से गिरते हुए बाणों को जैसे सहन करता है और सहन करना पड़ता है, वैसे ही दुष्शील, बहुत से दुष्शील लोगों द्वारा कहे गए अब शब्दों को सहन करना ही मेरा कर्तव्य है। इस तरह अपने विषय में भगवान ने बहुत कुछ कहते हुए धम्मपद की 3 गाथाओं को कहा। इस प्रकार भगवान ने जो गाथाएं कही, हम इसका जो वाचन है, देशना है, कल कहेंगे। आज आप लोगों ने सुबह में ध्यान किया, पूजा वंदना ली, शील ग्रहण किए, शुद्ध श्रवण किया, बहुत सारे पुण्य संचय किए। शाम में भी शील ग्रहण किए, पूजा वंदना ली, धम्म श्रवण किया। इस प्रकार बहुत सारे पुण्य संचय किए। जो भी हम लोगों ने पुण्य संचय किए हैं, ये सभी पुण्य हम सबसे पहले सभी देवताओं को अनुमोदन करते हैं।
इस पुण्य के बल से सभी देवताओं का श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा आगे बढ़ जाए। सभी देवता हम सबको धार्मिक सुरक्षा प्रदान करें। सभी देवताओं को उत्तम चार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग अपने आचार्य, उपाध्याय, वरिष्ठ मंत्रीगणों और सभी मंत्रीगणों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के प्रभाव से वो सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण हो और सभी लोगों को उत्तम चार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग संसार के सारे प्राणियों को अनुमोदन करते हैं। संसार के सारे प्राणी सुखी हों, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणियों को इस पुण्य बल से सत्य धर्म का मार्ग मिले, सत्य धर्म के मार्ग पर चलकर कर्म फल से मुक्त होकर निर्वाण गति को प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हैं। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग यहाँ आए हुए सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के प्रभाव से ये सभी लोग सुखी हों, इनकी सारी प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारी प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, इन सभी लोगों को उत्तम चार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासनाओं को अनुमोदन करते हैं, जो हम लोगों को भोजन, चीवर, कुटिया, दवा, परिष्कार आदि से सेवा करते हैं। इस पुण्य के प्रताप से ये सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, इन सभी लोगों को व्यापार धंधे आगे बढ़े, धन संपत्ति की वृद्धि हो, तिरत्न के अनुभव से तथा किए हुए पुण्य के बल से इन सभी लोगों को उत्तम चार सत्य साक्षात्कार करने का पुण्य मिल जाए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।